हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, वेलकम टू द जीआरवी क्लासेस एंड आई होप यू मस्ट बी डूइंग गुड। माय नेम इज़ गौरव त्यागी एंड और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीआरवी क्लासेस। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिमिलरिटी ऑफ triangles, and main topic is criteria for similarity of triangles, and we will be discussing all the points like इसमें ट्रिपल ए है, ट्रिपल एस है, एस ए एस है. So we'll be discussing all the points in this video, or by the end of this video you will be able to understand and solve any questions based on criteria for similarity of triangles. This video is very important for CBSE, for ICSE and for state board, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत अच्छे से आता है एग्ज़ाम में, 5 से 6 नंबर में आता है, और लोग इसको बच्चे इसको नहीं से अच्छे से करके जाते हैं बिकॉज इट विल हैव सम प्रीवियस नॉलेज फ्रॉम द क्लास 9th कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. लेकिन मैंने इसमें जो भी जितनी ज़रूरत थी उतना समझाया है. सो दिस वीडियो विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. सो प्लीज़ वॉच इट एंड चलो चलते हैं. लेट्स सी. आई हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। तो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस टॉपिक में, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेल्स थ्योरम और बीपीटी। तो उसकी अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लिंक ऊपर गिवन है। सो आइकन है, उसको जाके आप प्रेस कीजिए, ऊपर जाके वीडियो में देखिए, आपको मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो हमने ये देखा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन क्या हर बार हम तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को देखेंगे? क्या हम हर बार तीनों एंगल चेक करेंगे कि तीनों एंगल इक्वल हैं कि नहीं है, या दो एंगल इक्वल हैं कि नहीं है? या क्या हम हर बार चेक करेंगे कि तीनों साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है? क्या हम हर बार 6 चीज़ चेक करेंगे? नहीं होगी। हम हर बार 6 चीज़ चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 चीज़ चेक करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम आगे पढ़ते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। जैसे हमने क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस किया था, तो उसी तरीके से क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स भी है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी की, जो हमारे राइट साइड में गिवन है, अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी सी की, तो ए बी सी और डी एफ जो ट्रायंगल्स है, तो इफ ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ, अब ध्यान से देखेंगे इसमें हम कुछ, ये तो इसमें क्या है, ए हमारा डी के इक्वल, बी हमारा ई के इक्वल है, और सी हमारा एफ के इक्वल है। हम ये नहीं बोल सकते कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी एफ एक ट्रायंगल है, तो उसको दोनों सिमिलर हैं, तो दोनों सिमिलर हैं तो उसको फिर ई डी एफ लिखो या एफ ई डी लिखो, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो जैसे आपके दोनों हाथ हैं, तो दोनों हाथ एग्जैक्टली इक्वल है ना? लेकिन उसके बाद भी अगर आप अंगूठे के ऊपर अंगूठा रखोगे, थंब के ऊपर थंब रखोगे, तभी तो वो एग्जैक्टली इक्वल है। एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखोगे तभी वो एग्जैक्टली इक्वल दिखेंगे। अगर आप ऐसे कुछ भी रख दोगे तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे। ठीक है भाई? कोई भी दो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं या सिमिलर हैं, तो उसका एक डायरेक्शन है। अब मान लो जैसे आपने, हमने पिछली वीडियो में राम मंदिर की बात की थी, तो राम मंदिर में भी जो एंट्रेंस है उस तरफ से अगर देखोगे आप, और उस तरफ से ही अगर आप जो हमारा मॉडल बन, जो हमारे एग्जैक्टली मंदिर बनेगा, तो दोनों एक ही तरफ से देखोगे तो सिमिलर दिखेंगे ना। आप अगर उसके दूसरे किसी कोने से देखोगे, है ना, हनुमानगढ़ की तरफ से देखोगे और दूसरे को किसी दूसरे एंट्रेंस से देखोगे, तो वो दोनों सिमिलर नहीं दिखेंगे ना। तो सिमिलरिटी हो या कॉन्ग्रुएंसी हो, तो उसमें एक अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। तो ए बी सी है, तो ए बी सी डी एफ के इक्वल है या डी एफ के सिमिलर है, तो वो ई डी एफ के सिमिलर नहीं हो सकता, जबकि ट्रायंगल वही है। ऐसा क्यों है? अभी तो बताया। अगर किसी एक, आपने अपने घर को, आपने घर का एक फोटो खींची, क्लिक किया आपने फ्रंट से, या एक मॉडल बनाया, रफ मॉडल, तो आप अपने अपने घर को सामने की तरफ से देखोगे और मॉडल को सामने की तरफ से देखोगे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे। लेकिन अगर मॉडल को, आप अपने घर के मॉडल को अगर आप साइड से देखोगे और अपने घर को सामने से देखोगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे ना। क्योंकि हो सकता है आपके साइड में दो विंडो हो और सामने एक विंडो हो। अगर मॉडल और घर को सामने से देखोगे तो दोनों में एक ही विंडो दिखेगी ना। तो इस तरीके से ए बी सी और डी एफ दोनों सिमिलर हैं, लेकिन ई डी एफ और ए बी सी सिमिलर नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है? दूसरी बात कि कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, तो हमने डिस्कस किए थे, तीन डिस्कस किए थे कॉन्ग्रुएंसी में, और तीन ही सिमिलैरिटी में है। सिमिलर ट्रायंगल्स में भी तीन है। फर्स्ट है ए, एंगल एंगल एंगल। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स में, इफ द
इफ एनी टू ट्रायंगल्स हैव सेम एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके सेम है, यानी ए बी सी और डी एफ की बात कर रहे हैं, तो ए अगर डी के इक्वल है, बी अगर ई के इक्वल है, सी अगर एफ के इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आपको रेस्ट कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कोई तीसरी साइड, दूसरी साइड, फर्स्ट साइड, कोई साइड का प्रोपोर्शन कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंगल्स देखो। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर है। इससे भी आगे बढ़ते हैं कि भाई अगर दो ट्रायंगल्स हैं, जैसे मान लो आपने देखा कि आपको, हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन एंगल हैं तो तीनों का सम क्या होता है, 180 होता है। तो अगर दो एंगल ऐसे ही डी एफ में भी तीनों का सम 180 होता है, तो अगर हमारा ए बी बी ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है, मान लो हमारा ए हमारा 40 है, हमारा डी भी 40 है ना, हमारा बी कितना है, बी मान लो हमारा 50 है, हमारा ई भी 50 है, भाई दोनों इक्वल है ना। तो जो हमारा ए और हमारा बी जो है 40 प्लस 50 है, तो 40 प्लस 50 अगर यहाँ पर 40 लोगे, यहाँ पर 50 लोगे, तो थर्ड वाला 90 हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम 180 होना चाहिए। ऐसे ही अगर आपने डी को 40 लिया, ई को 50 लिया, तो हमारा एफ 90 होगा ना। तो इसमें अगर दो एंगल भी इक्वल है, अगर किसी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल भी सेम है, इक्वल हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। और भाई सिमिलरिटी का साइन क्या है, देखो सिमिलरिटी का साइन अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो ए बी सी ये ट्रायंगल का साइन है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो सिमिलरिटी का साइन है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिमिलरिटी का साइन है। तो अगर इसको डबल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं और ट्रिपल ए क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो ट्रिपल ए मतलब तीन एंगल, डबल ए मतलब दो एंगल। चलो, अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा देखो, रिवाइंड करके देखो, कुछ ना समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देखो, और समझ में आ गया, मजा आ गया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरी कंडीशन है, दूसरा क्राइटेरिया है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। साइड 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 में क्या है, अगर दो ट्रायंगल्स हैं और ट्रायंगल्स में दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं अगर वो प्रोपोर्शन है, तीनों साइड अगर प्रोपोर्शन में है, रेशियो में है, तो रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन तो अगर रेशियो में है तो वो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, भाई मान लो ए बी हमारा 2 है ना, बी सी हमारा 3 है, और ए सी हमारा, या सी हमारा 5 है। ठीक है। अब ए बी के कोरस्पॉन्डिंग में डी है, तो डी हमारा कितना है, 4 है। अगर बी सी के कोरस्पॉन्डिंग में कौन सी है, ई एफ है, ई एफ हमारा कितना है, 6 है। और सी ए के कोरस्पॉन्डिंग में क्या है, एफ डी है, एफ डी अगर हमारा 8 है, तो अगर आप देखेंगे तो ए बी अपॉन डी, तो 2/4, और हर बार 2/4 ही हो रहा है, तो ये 1/2 हो गया। तो हर एक, तो इसमें 1/2 का रेशियो हो गया सेम, और ये हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे। ठीक है। तो कैसे नोनेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, वही सेम तरीका, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है। और अगर जैसे हमने प्रूफ कर लिया कि बाकी तीन का क्या होगा जी, अगर मान लो दो एंगल इक्वल है जी, आपने बोल दिया सिमिलर है, आपने बोला कि तीनों एंगल, तीनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है, तो तीन बाकी दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है, तो बाकी का क्या, तो बाकी भी सब एंगल सारे इक्वल होंगे। अगर दो ट्रायंगल्स हमने प्रूफ कर लिए सिमिलर हैं, क्या वो किसी भी क्राइटेरिया से प्रूफ करें हो, तो उसमें तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ए बी सी है तो ए बी सी और डी एफ है तो ए डी के इक्वल होगा, डी ई के होगा, और सी एफ के होगा। ठीक है। और ऐसे ही उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, सेम होगा, और हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो भी इक्वल होंगे, अगर किसी भी क्राइटेरिया से हमने प्रूफ कर लिया कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो थर्ड वाला क्राइटेरिया समझो भाई, थर्ड वाला है एस एस। तो एस एस में साइड एंगल साइड है, लेकिन जो दो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल था, इसमें प्रोपोर्शनल है, तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो फिर से वही ए बी सी और डी एफ की बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर ए बी ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है डी के, और ए सी ये वाली साइड हमारी इसके प्रोपोर्शनल है डी एफ के, तो ये जो दोनों के बीच वाला एंगल है ए, और इन दोनों के बीच वाला जो एंगल है डी, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू डी, और ये दोनों साइड्स रेशियो में, तो हम ऐसे ऐसे भी हो सकता है, साइड एंगल साइड। लेकिन इसमें साइड्स जो है वो दोबारा बता रहा हूँ, उसमें साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है।
So if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles, साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, ठीक है ना, तो एंगल बिटवीन टू साइड्स होना चाहिए, है ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलो भाई, अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि कितना आपने सीखा अभी तक। ठीक है, ये एनसीईआरटी के 6.6 चैप्टर है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से हमने लिया है, तो आप किसी भी बुक से ले सकते हैं। और एनसीईआरटी को जनरली सभी बुक्स, सभी राइटर्स कॉपी मारते हैं इधर से उधर, तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो सब सभी जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी को जनरली सब कॉपी मारते हैं, तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। स्टेट विच ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। तो भाई हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स की, ए बी सी और पी क्यू आर की। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल्स की, ए बी सी और पी क्यू आर की। अब उसमें बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया है। तो कौन कौन से क्राइटेरिया हमने देखे हैं भाई अभी तक? हमने एक तो पढ़ा है डबल ए, है ना, उसको आप डबल ए बोलो, ट्रिपल ए बोलो, एक तो हमने वो पढ़ा है, जो भी आपको आता है आप उसको डबल ए बोलो, ट्रिपल ए बोलो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, एक तो हमने वो पढ़ा है। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है, तो एक तो हमने पढ़ा है डबल ए, तो एक तो डबल ए की बात करेंगे। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है भाई? एक पढ़ा है डबल ए, एक पढ़ा है ट्रिपल एस और एक पढ़ा है एस एस। तीन पढ़े हैं, तीनों से कौन सा यूज़ करना है वो बताना। तो इसमें देखो, ए बी सी की अगर बात करें तो ए 60 है और पी भी 60 है। भाई अगर फर्स्ट वाले की बात करें तो ए हमारा 60 है और पी भी 60 है। उसके बाद बी हमारा 80 है और क्यू भी हमारा 80 है। उसके बाद सी हमारा 40 है और आर भी 40 है। तो ये जो ट्रायंगल्स हो गए दोनों ए बी सी, जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं इसमें? ट्रिपल। ठीक है, इसको डबल ए या ट्रिपल ए कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा जो कॉन्ग्रेंट है वो कौन सी प्रॉपर्टी से है? डबल ए या ट्रिपल ए बोल दो उसको, कोई एक बात नहीं। सेकंड वाले की बात करते हैं। तो भाई सेकंड वाले में देखो, ए बी, इसमें एंगल्स गिवन नहीं है, साइड गिवन है, तो ए बी, अब ये 2 है और ये 4 है, तो क्यू आर ले लो, है ना, ए बी क्यू आर। उसके बाद आगे बढ़ो, बी सी, बी सी के बाद आगे किधर बढ़ेंगे? आर पी। उसके बाद सी ए। उसके बाद इधर कहाँ जाएंगे? पी क्यू। भाई इसमें हमने ऐसे चले तो इसमें भी ऐसे ही चलना पड़ेगा ना, एक, है ना, समझ रहे हो ना बात को? भाई ए बी सी में हम ऐसे चले गए, पी क्यू आर में कैसे चले? पी क्यू आर में भी ऐसे चलो। तो या तो आप क्लॉक वाइज चलोगे, एंटी क्लॉक वाइज चलोगे। आप अगर एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हो तो एंटी क्लॉक वाइज चलो। अब इसमें देखो, ए बी अपॉन क्यू आर कितना हो गया? ए बी कितना है आपका? 2 है और क्यू आर कितना है आपका? 4 है। ठीक है, तो ए बी अपॉन क्यू आर, अब उसमें बी सी अपॉन आर पी देखो, बी सी अपॉन आर पी भी 2.5 और 5 है। तो इसमें सभी का जो वो आ रहा है, रेशियो आ रहा है, वो 1/2 ही आ रहा है। तो रेशियो जब हर एक corresponding साइड्स का अगर इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो वो साइड वो क्या होगा हमारा? हम कौन सा क्राइटेरिया लगा देंगे? ट्रिपल एस। तो भाई ट्रिपल एस से जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया से जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल हो गया भाई? वो हमारा इक्वल हो गया क्यू आर। ठीक है, ठीक है भाई, क्यू से उधर ए से चले, उधर क्यू से चले। ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप पी क्यू आर से चलो, कहीं से चल सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिधर से सही लगे उधर से चल सकते हो, जिधर से सिमिलर मिल रहा हो उधर से चल सकते हो। चलो बात करते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या है देखो, थर्ड वाले में ना तो थर्ड वाले क्वेश्चन में ए वाला जो है, इसमें एंगल का कुछ अता पता नहीं है, कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है भाई, एंगल का कुछ अता पता नहीं है। साइड की अगर बात करें तो एक 2 है, अगर एम पी 2 है तो ई डी 4 है। ठीक है, 2 2 जो 4। ठीक है, अब बात करें एम पी के बाद पी एल पे जाएँ तो पी एल के बाद उधर डी एफ पे जाएँ तो 3 2 जो 6। ठीक है,
लेकिन 2.5 होना चाहिए। ठीक है, डबल ए तो है लेकिन डबल एस नहीं है, ट्रिपल एस है। समझ रहे हो बात को? भाई देखो, अगर इसको इधर से पकड़े, इधर से भी पकड़ लो, एल एल पी ले लो, एल पी एम ले लो, इधर से लोगे एम पी एल ले लो। इसमें ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है कि आप देखो इसमें अगर एल एम पी चलते हो, एल एम पी, तो एल के बाद एम आया है तो 2.7 है, तो 2.7 का कुछ डबल है ही नहीं, तो ये वाले में कुछ नहीं बनना है जी, इसको लिख दो नो। ये सिमिलर है ही नहीं किसी भी क्राइटेरिया से, क्योंकि क्राइटेरिया तीन ही है, डबल ए, ये ट्रिपल ए कहते हैं इसको, डब ट्रिपल एस या एस एस, तीनों से कुछ नहीं बैठ रहा। एंगल का तो पता ही नहीं है, तो डबल ए और एस एस की तो भूल जाओ, क्योंकि एंगल तो है ही नहीं। ट्रिपल एस चेक करते हैं तो वो भी नहीं है। अब बात आते हैं फोर्थ वाले की। फोर्थ वाले में एक एंगल भी गिवन है, तो एस एस हो सकता है ना, दो साइड और एक एंगल गिवन है तो एस एस हो सकता है। भाई देखो ना फटाफट कि अगर तीसरी साइड गिवन नहीं है तो एस एस, तो मतलब ट्रिपल एस नहीं हो सकता। दो एंगल, एंगल एक ही गिवन है तो डबल ए भी नहीं हो सकता, एस एस हो सकता है। तो एस एस में भी क्या होना चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो 5 टू 10 ठीक है, लेकिन 2.5 टू कितना होता है, 6 नहीं होता, नहीं 2.5 टू 6 होता है क्या? 2.5 टू कितना होता है, 5 होता है, तो कितना होगा, 5 होगा, लेकिन 5 तो यहाँ ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं है। क्यों नहीं होगा, देखो भाई 2.5 टू कितना है, 5 होना चाहिए, 6 है, 5 टू कितना है, 10 है। तो एक एक साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल है, दूसरा साइड कहाँ है? भाई एस एस में क्या चाहिए, एस एस में दो साइड चाहिए ना, तो एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, ये तो मिला ही नहीं, तो इसका मतलब नहीं। चलो भाई फिफ्थ वाले में क्या है, देखो 3 टू 6 ठीक बैठ रहा है, 2.5 टू ये भी ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। चलो देखते हैं, तो बात करते हैं सीधा फिफ्थ वाले की। फिफ्थ वाले में कुछ बनता सा दिख रहा है। ठीक है, अब ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं, और सिमिलरिटी का साइन नहीं लगाते अभी भाई, और बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो डी एफ, अब इसमें बी ए सी ले लो, या तो बी ए सी ले लो, भाई बी ए सी हो जाएगा। इसमें भी कुछ झोल सा लग रहा है, देखो इसमें बी ए, बी ए अपॉन डी एफ ले लो, डी एफ लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो बी ए चलेंगे तो ए पे एंगल है, और डी एफ चलेंगे तो एफ पे एंगल है, इक्वल। अब आपने बी ए चले हो तो आप ऐसे चले हो, आप अगर बी ए चले हो तो ऐसे चले हो, डी एफ चले हो तो भी ऐसे चले हो, यानी आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो ए बी ए के बाद क्या जाओगे, ए सी पे जाओगे, है ना, और यहाँ पर डी एफ के बाद किस पे जाओगे, एफ ई पे जाओगे, उसके बाद बी ए सी आ गया, इस सी बी पे जाओगे, और एफ ई के बाद ई डी पे जाओगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो बी ए अपॉन डी एफ कितना है, बी ए अपॉन डी एफ कितना है, 2.5 अपॉन डी एफ कितना है भाई, 5, और इसके बीच में एक ये हो गया, अब ये होना चाहिए एफ, है ना। अब देखो इसमें कमाल की बात तो यही आपको दिख रही होगी, ऐसे होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई बात ये है कि अगर दो ही साइड्स हैं तो ये वाला एंगल होना चाहिए था ना, अगर जैसे इसमें ये वाला है तो इसमें तो ये वाला होना चाहिए था। अगर ये ए सी फ्री होता तो चल जाती बात। अब ए सी क्या है, ए सी का कुछ पता ही नहीं है, सी बी का अगर कुछ पता है तो ई डी का कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो इसमें भी ना है, सीधी सीधी ना है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें दो साइड के बीच वाला एंगल होना चाहिए ना, ए बी सी में भी, और डी एफ ई में भी दो साइड के बीच वाला है, लेकिन ए बी सी में है ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। सिक्स वाले की बात करें तो सिक्स वाले की बात कर लेते हैं, चलो सिक्स वाले में देखो दो एंगल दे रखे हैं, तो दो एंगल दे रखे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब 80 और 70 कितना होता है, 80 और 70 150, तो थर्ड वाला एंगल कितना हो गया, 30। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, डी प्लस ई प्लस एफ कर दूं, समझ रहे हो ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो एफ की वैल्यू कितनी आती है, 30 आती है।
वहीं पर अगर मैं पी क्यू आर में भी ऐड कर दूँ तो 80 + 30 तो ये 70 हो जाता है। तो तीनों एंगल सिमिलर हो गए ना। तो ये होगा डबल ए क्राइटेरिया से, ट्रिपल ए क्राइटेरिया से, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। और इसमें ये 70, ये 80 और ये 30, तो इसमें ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ई एफ सिमिलर टू पी क्यू आर, क्योंकि इसमें आपका जो डी है वो 70 है और पी भी 70 है, ई आपका 80 है और क्यू भी आपका 80 है, एफ आपका 30 है और आर भी आपका 30 है। ठीक है भाई। तो ये होगा, इसको यस लिख दो और लिख दो डबल ए या ट्रिपल ए क्राइटेरिया। तो एक तो आपका सिक्स्थ वाला हुआ है, और कौन सा हुआ है भाई, एक और हुआ था ना वैसे, एक फर्स्ट वाला हुआ है, सेकंड वाला भी हुआ था, सेकंड वाला भी हुआ था, ये हुआ है था ट्रिपल एस से, ये हुआ था डबल एस से, और वो हुआ था ट्रिपल एस से। तो तीन है, बाकी नहीं है। ठीक है। फर्स्ट सेकंड और लास्ट वाला सिक्स्थ वाला है, बाकी तीनों नहीं है। समझ में आई बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बुलाओ, शेयर करो। समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करो। ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख कर डालो, वो कौन सा पार्ट नहीं आया 1 to 6 तक, उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर डालो, हम दोबारा समझाएंगे। चलो भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन है छोटा सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, ओडीसी, ओडीसी ढूंढो कहाँ, ओडीसी, ये वाला ओडीसी है। ओडीसी, चलो ट्रायंगल ले लेते हैं, बहुत देर हो गई ट्रायंगल ले लिया। ओडीसी में क्या है, ओडीसी हमारा है सिमिलर ओबीई के। ठीक है भाई। ओडीसी हमारा सिमिलर है ओबीए के, और बीओसी हमारा 125 दे रखा है, सीडीओ हमारा 70 है। तो हमें बताना डीओसी डीसीओ और ओएपी। ठीक है जी। तो अगर ओडीसी ओबीई के इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, सीधी बात है ना, अगर हमारा सीधी सीधी बात यह है कि ओडीसी और हमारा ओबीए, अगर ये दो सिमिलर हैं, तो ओ जो है, ओ तो वो है, डी हमारा बी के इक्वल होगा और सी हमारा ए के इक्वल होगा। ये बात भी हो जाएगी भी। ठीक है। चलो ये आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ये देखो, जो ए ओ सी है, ये हमारा जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमारा जो एंगल ए ओ सी होगा, ए ओ सी क्या होगा, 180 होगा। स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 होता है भाई। तो हमारा जो ए ओ बी हो जाएगा, इससे ए ओ बी हो जाएगा हमारा, ए ओ बी हो जाएगा 180 माइनस बी ओ सी। तो कितना हो जाएगा, 125 माइनस कर दे 180 में से, कितना जाएगा वो, 55। ठीक है ना, 125 माइनस कर दे 180 में से 55 आ गया ए ओ बी। तो ए ओ बी हमारा जो 55 आता है, ये वाला अगर हमारा 55 है, तो हमारा ये वाला भी 55 होगा। क्यों भाई? क्योंकि हमारा अगर ए ओ बी 55 है, तो हमारा डी ओ सी भी 55 होगा। क्यों होगा जल्दी बताओ, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट पढ़ा था ना, वर्टिकली अपोजिट हो गया। तो हमारा डी ओ सी वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब ध्यान से देखोगे, हमें बताना था डी ओ सी और डी सी ओ। तो भाई डी, अब इसमें देखो, अगर ये 55 है, ओ डी सी 55, इसमें देखो ओ किसके इक्वल होगा, ओ के इक्वल होगा, हो गया फिर ओ के इक्वल, है ना भाई, डी ओ सी डी ओ सी के इक्वल हो गया 55। अब हमारा ओ डी सी, ओ डी सी कितना है, 70। तो ये किसके इक्वल होगा, ओ बी ए के। कैसे पता जी, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आपने दे तो रखा है सर, है ना। ओ बी, ओ डी सी हमारा हो गया ओ बी ए के इक्वल, तो ये हमारा 70 हो जाएगा। अब तीसरी की बात करें जी, करो जी करो, जल्दी करो। ओ सी डी, ओ सी डी की बात करें तो ये हो जाएगा ओ सी डी, ओ सी डी, तो ओ ए बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे हो जाएगा, देखो मैंने देखा ओ सी डी, ओ ए बी के इक्वल होगा ना, ओ ए बी के इक्वल हो गए। तो ओ ए बी के, ओ डी सी, ओ सी डी कितना होगा,
भाई अगर हम ओडीसी में जो हमारा ट्रायंगल है, इसमें अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एक एंगल 55 है, 55 है, एक 70 है, थर्ड वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा, है ना, तो ये भी 55 हो जाएगा ना, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 55 प्लस 55 110, 110 प्लस 70 इज 180, तभी तो ये जाकर 180 होगा। तो हमारा ओसीडी कितना हो जाएगा, ये 55 होगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए था, डीसीओ, डीसीओ हमारा कितना है 55 आ गया, डीओसी, डीओसी हमारा 55 आ गया, ओएबी, ओएबी कितना है हमारा, ये 55 आ जाएगा। तीनों एंगल 55 ही आ गए। भाई ओएबी किसके इक्वल होगा, ओसीडी के, ओसीडी कितना दे रखा है, निकालेंगे तो 55 आ रहा है, तो ओसीडी ओएबी के 55 इक्वल होगा। तो समझ में आ गई बात। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे मान लो हमने वर्टिकली अपोजिट पढ़ा था या फिर लीनियर पेयर पढ़ा है, तो ये सब भी यूज़ होंगे ही, ये सब कहीं जाएंगे नहीं, है ना, वो सब भी यूज़ होते रहेंगे, ट्राइंगल्स की बात है तो भी होते रहेंगे। समझ में आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना, और फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रिपेजियम। भाई ट्रिपेजियम की बात हो रही है तो बना लो, है ना, फिर कहोगे सर ट्रिपेजियम कहाँ है, और अगर मैं स्क्वायर ले लूँगा पिक्चर से तो फिर कहोगे सर दिख नहीं है, मज़ा नहीं आया, फीलिंग नहीं आई ट्रिपेजियम वाली। ऐसे ही बोलते हैं बच्चे मेरे, स्टूडेंट्स मेरे ऐसे ही हैं, ऐसे ही बोलते हैं, सर मज़ा नहीं आ रहा, फीलिंग नहीं आ रही, ट्रिपेजियम दिख नहीं रहा। ए सी एंड बी डी, तो भाई ए बी सी डी ले लो, ए बी सी डी, अब इसमें बना लो, ये तो बी डी हो गया, ये भाई ए सी हो गया। चलो जी, ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रिपेजियम ए बी सी डी विद ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ए बी हमारा डी सी के पैरेलल। चलो जी, वेरी गुड। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये ले लिया जी ओ, यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ बी अपॉन ओ डी, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है और बताना है ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो भाई ये हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले सोल्व किया था, है ना, पिछले वाली वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम से भी किया था, तो चाहे तो इसको आप थेल्स थ्योरम से भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप थेल्स थ्योरम से भी कर सकते हो, चाहे आप सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी कर सकते हो। तो अगर आपको सिमिलैरिटी ऑफ क्राइटेरिया लेना है तो इसमें देखो ओ सी, ओ ए, ओ सी, ओ ए ओ बी कौन से वाले ट्राइंगल में आता है, ए ओ बी और सी ओ डी में। तो हम बात करेंगे ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी की, हम बात करेंगे ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी की। ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी में क्या क्या है भाई, ए ओ बी और सी ओ डी में क्या क्या है देखो, ए ओ बी की बात करें या सी ओ डी की बात करें, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, और ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या दिख रहा है आपको, कोई ट्रिपेजियम है, तो ट्रिपेजियम की में ए बी और डी सी पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपको ए ओ बी और डी ओ सी प्रूव करना है तो ये जो होगा ये होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा, और ये हमारा होगा वर्टिकल अपोजिट। तो इसमें सीधे सीधे लिख दो, है ना, तो एंगल ए ओ बी ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा भाई, एंगल ए ओ बी हमारा होगा डी ओ सी के, कैसे आया जी, वर्टिकल अपोजिट। और क्या होगा जी, ओ ए बी ये किसके इक्वल होगा जी, ये होगा ओ सी डी का, कहाँ से आया जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। उसके बाद जी क्या आता है, उसके बाद हमारा ओ बी ए, ये किसके इक्वल होगा जी, ओ डी सी, कैसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे ए ओ बी सिमिलर प्रूफ कर लिया हमने सी ओ डी के, कैसे,
डबल ए या ट्रिपल ए से कह सकते हो आप। हाँ, या तो डबल ए बोलो या ट्रिपल ए बोलो, आपकी मर्जी। तो ट्रिपल ए से अगर हमने इसको प्रूव कर लिया, तो हमें मालूम है कि अगर किसी भी तरीके से हमने किसी भी क्राइटेरिया से अगर हमने प्रूव कर लिया कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उसकी बाकी सारी चीज़ें भी जैसे एंगल से तो इक्वल हो जाएंगे और साइड से तो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ सी, है ना। ए अपॉन सी हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे ले लिया ओ बी अपॉन ओ बी। ठीक है, क्योंकि ओ ए ओ सी ओ बी ओ डी, तो इस तरीके से ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया इक्वल। क्वेश्चन में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से भी कर सकते हैं, और उसको थेल्स और बीपीटी से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में किया था। और अगर आपको नहीं देखी वो वीडियो तो ऊपर लिंक है, देख लो। चलो अब इसकी इसकी फिगर की बात करते हैं। इस फिगर में क्या क्या दे रखा है आपको, क्यू आर और क्यू एस। क्यू आर अपॉन क्यू एस इजकल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये आपको दे रखा है आपको। उसके बाद एंगल वन इजकल टू टू दे रखा है। आपको शो दैट करना है, क्या शो करना है कि पी क्यू एस और टी क्यू आर हमारा सिमिलर है। ठीक है जी, तो ले लो भैया पी क्यू एस और टी क्यू आर को ले लो, बना लो अलग अलग। फिर से ले लो, ट्राइंगल से ले लो दो बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, बनाते हैं चलो। एक है पी क्यू एस, एक है टी क्यू आर। ठीक है, ये हमें शो करना है, तो वही ट्राइंगल ले लीजिए जो शो करना है। ठीक है, और पी क्यू एस में पी क्यू एस, तो क्यू वाला एंगल जो है वन है, और टी क्यू आर में ये जो क्यू है फिर से वन है। तो एक एंगल तो दोनों में इक्वल दिख गया आपको। ठीक है जी, उसके बाद आपको दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस, है ना। क्यू आर अपॉन क्यू एस और पी आर वाले ट्राइंगल में पी आर क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर। तो क्यू टी तो ये रहा, और ये पी एस इधर है। ठीक है, तो अगर हम ये प्रूफ कर लें कि पी एस पी आर दोनों इक्वल है, अगर हम ये प्रूफ कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे काम हो जाएगा भाई, देखो भाई, इसमें अगर हम बात करें, आप ध्यान से देखो, अगर हम बात करें ट्राइंगल पी क्यू आर की, ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें, तो पी क्यू आर में क्या क्या देखो, पी क्यू और आर, ये एंगल वन है और ये एंगल टू है। तो वन इजकल टू टू आपको दे रखा है, वन इजकल टू टू आपको दे रखा है। तो वन इजकल टू टू का मतलब क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ द साइड टू एंगल्स आर इक्वल, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो आपका इस यहाँ से इफ लिख दो, इफ एंगल वन इज इक्वल टू टू एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कैसे भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? तो इतना आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको सिंपल एस एस लगा देना है। एस एस के लिए आपको क्या चाहिए, एंगल तो आपको सेम दे ही रखा है। ठीक है, तो फॉर एस एस क्या चाहिए आपको, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर आपको गिवन है, और पी आर और पी एस इक्वल है, तो आपको इसको क्यू टी अपॉन पी एस भी, सॉरी क्यू टी अपॉन पी क्यू भी लिख सकते हो। पी आर और पी क्यू इक्वल है तो क्यू टी अपॉन पी आर भी, पी क्यू भी लिखोगे। और क्यू टी इधर है और पी क्यू इधर है, तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, मतलब प्रोपोर्शनल है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, है ना भाई, ये और ये अगर है तो दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, और एंगल बिटवीन देम इज आल्सो इक्वल। तो ये किससे प्रूव हो जाएगा, तो ट्रायंगल पी क्यू एस पी क्यू आर बाय एस एस। अब इसको लिखो कैसे एस एस से, देखो भाई,
क्यू आर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी पी क्यू, है ना, और एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन। ये क्या है, ये भी नहीं, ये अभी प्रूफ किया है। समझ में आ गई ना बात आपको? तो ये दोनों इस तरीके से हमारा ऐसे ऐसे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो और बताओ कुछ क्या समझ नहीं आया इसमें? जो समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में डालो, समझ में आ गया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एस एम टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले भैया ट्राइंगल बना लो। एक ट्राइंगल की बात हो ही रही है तो बना लो, बना लिया जाए। ट्राइंगल कौन से की बात हो रही है, पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर तो सीधा साधा से ट्राइंगल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ और भी हो रहा है। अगर बात करें पी क्यू आर ट्राइंगल की, चलो स्टार्ट करते हैं तब। अगर बात करें पी क्यू आर ट्राइंगल की, तो पी क्यू आर ट्राइंगल में पी और आर टी एस दोनों इक्वल। आर टी एस कहाँ पर होगा, तो एस जो है पी आर पे है, ये एस है, और टी जो है क्यू आर पे है, ये हमारा पी। एक लाइन बना लो जो इनको दोनों को ज्वाइन करती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल। अब देखो ये पी जो है वो आर इसके इक्वल है, और आर तो हमारा दोनों में कॉमन है, तो ये दो ट्राइंगल हो गए डबल ए से सिमिलर। देखो बात करें ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस की, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो हमें गिवन है। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये भाई कॉमन है, कुछ भी हो लेकिन है तो दोनों में सेम है। तो दोनों में सेम है, चाहे वो 25 हो या 50 हो, तो इक्वल हो गई। ठीक है, तो हैंस क्या करेंगे, इसमें नीचे एक लाइन लिखेंगे, हैंस ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय डबल इक्वेशन। तीसरे वाले भी आने की जरूरत है, क्योंकि तीसरा वाला तो वैसे भी आप निकाल ही लोगे, कुछ भी हो लेकिन होगा तो इक्वल ही, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या देखो, इसमें ए बी में कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, ए डी को। इसमें क्या कर रखा है, हमें ए बी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि तीनों एंगल और तीनों साइड सब इक्वल है ना। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि ए डी सिमिलर बताओ ए बी सी के होगा कि नहीं। ठीक है जी, तो ए डी ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ऊपर वाला है और ए बी सी नीचे ये कम बड़े वाला है। चलो ठीक है, ये ए डी हो गया और ए बी सी तो बड़े वाला है ही। तो इसमें ए बी ई हमें दे रखा है, ये हमारा ए बी है, और ए सी डी हमारा कौन सा है, ये वाला ए सी डी हमारा ये वाला। ठीक है भाई, ये कहाँ है, अब क्या करना है इसमें, तो इसमें देखो भाई ये दोनों हमारे दे रखे हैं हमें, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सब कुछ इक्वल, यानी ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल है, ए हमारा बी हमारा सी के इक्वल है, ए हमारा ए के इक्वल है, कॉमन है, और ई हमारा डी के इक्वल है। तो यानी ये पूरा ए बी ई ये वाला जो एंगल है, ये हमारा ए सी डी इस वाले एंगल के पूरे के इक्वल है। ठीक है जी, ए डी में और ए बी सी में एंगल ए तो कॉमन मिल ही गया, तो अगर हम बात करें ज़्यादा खींचे खाने ना इसको, ज़्यादा खींचे खाने ना, और हम सीधी बात करें ए बी ई और ए बी सी की, हम बात करते हैं ए बी डी और ए बी सी की, तो इसमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है जी, और क्योंकि ए ई बी और ए सी डी में दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारी जो साइड होगी ए बी वो ए सी के इक्वल होगी, साइड जो होगी ए बी वो ए सी के इक्वल होगी। क्या है वो गिवन है, कैसे, सी पी सी टी, सी पी सी टी से दे रखा है ना, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल।
और ए बी ए सी के इक्वल होगी, और दूसरा ढूंढो क्या है, ए बी ए सी के इक्वल होगी। हम्म तो ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, और ए ई हमारा ए डी के इक्वल है। ये भी भैया सी पी सी पी सी। अब क्या है, ए बी अपॉन ए सी और ए डी अपॉन ए ई दोनों इक्वल हैं तो वन ही होंगे। ठीक है, और हमें ये एंगल दे ही रखा है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, या फिर इसको ऐसे लिख लो, एंगल डी ए ई। डी ए ई किसके इक्वल है, बी ए सी के। ठीक है, तो हमारा जो ए डी है, ट्राइंगल ए डी ई, वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। कैसे भाई, ऐसे ऐसे, क्योंकि ए डी अपॉन ए ई हो गया, ए बी अपॉन ए सी, है ना। तो इसको इधर से इधर ले आओ, ए बी अपॉन ए सी, इसको इधर से इधर ले आओ, ए बी अपॉन ए डी हो जाएगा, और ए सी अपॉन ए हो जाएगा, और ए डी इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी इक्वल है, तो ये ऐसे ऐसे क्राइटेरिया प्रूव हो जाएगा। समझ की बात। तो चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसमें आपको दे रखा है एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एल्टीट्यूड ए डी कहाँ है, दोनों, ये रहा ए डी, सी ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ए डी भी एक एल्टीट्यूड है और सी भी एक एल्टीट्यूड है, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पे, शो करना है ट्रायंगल ए ई पी। ए ई पी हमारा किसके सिमिलर है, सी डी पी के, सी डी पी। तो भाई ए ई पी में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो दोनों वर्टिकली अपोजिट ही है ना, और ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है, तो ए ई पी की तो हो गया कहानी खत्म। ए ई पी, अगर ए ई पी की और सी डी पी की अगर बात करें हम, ए ई पी की और सी ई पी की बात करें, तो ए ई पी में क्या है, ट्रायंगल ए ई पी में क्या है, एक तो ए ई पी वाला जो एंगल है, और जो एंगल सी डी पी वाला है, वो दोनों ही 90 है। इसके बाद जो हमारा ए पी ई है, इसका जो हमारा ए पी ई है, वो हमारा इक्वल हो गया सी पी डी पे। कैसे हो गया जी, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट होते ही क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल ए पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी डी पी के, कारण डबल ए के एट्रिया। क्लास में आई, फर्स्ट वाला हो गया आसानी से। सेकंड वाला देखो, ए बी डी, ए बी डी, ये भी 90 होगा, स्ट्रेट लाइन का है ना भाई, 90 प्लस 90 180 होगा ना, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है ना। ए बी डी और सी बी ई, तो इसमें बी फिर से कॉमन आ गया, ए बी डी ये 90 है, और सी बी ई में फिर ये 90 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें बात करें तो ए बी डी, तो ए बी डी और सी बी ई ये क्या होंगे, इक्वल है, कॉमन है ना भाई। ए बी डी और सी बी ई हो गए 90 इक्वल। ठीक है, उसके बाद ए डी बी, ए डी बी किसके इक्वल है, सी ई बी के, सी ई बी के कितने हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी कैसे हो गया, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई, क्राइटेरिया डबल है, खत्म कहानी इसकी। आगे बढ़ो, ए ई पी, ए ई पी, ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, तो इसमें भी देखो ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी, कितना है, 90 डिग्री। ठीक है जी, और इसमें भी देखो ए ई पी में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल
ए डी बी इज इक्वल टू, सेम कैरेक्टर चल रहा है अभी, देखो कितना मज़ा आ रहा है आप लोगों को। सेम कैरेक्टर से सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं फटाफट फटाफट, मज़ा आ रहा है। चलो, और मज़ा आ रहा है तो लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब ठोकते जाओ, ठीक है। बटन राइट साइड में बटन है ना सब्सक्राइब वाला, इसको ठोकते जाओ, और उसके साइड में लाइक वाला, उसको ठोकते जाओ, अंगूठा जो बनाया ना उसको अंगूठे को ठोक दो। पीडीसी, पीडीसी और बीईसी की बात करें तो भाई पीडीसी में पीडीसी 90 है, और बीईसी की बात करें तो बीईसी में बीईसी भी 90 है, तो ये दोनों का 90 है। अब इसमें बात करें पीसीडी की, तो पीसीडी जो हमारा एंगल है वो किसके इक्वल होगा? पीसीडी जो है वो बीसी के इक्वल होगा, है ना भाई, वो किसके इक्वल होगा? बीसी के, क्योंकि क्या है, कॉमन है। तो देखो भाई ये भी हो गया फटाक से, तो इसमें भी हो गए सारे के सारे प्रूफ। तो इसमें था पीडीसी सिमिलर टू एंगल बीईसी, रीजन लिख दो भैया, डबल लिखा है तो देखो फटाफट कितने आसानी से हो गए, सब डबल ही कैरेक्टर से हो गए और फटाफट से हो गए, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन 5-6 नंबर में आता है, तो आपके 5-6 नंबर हो गए पक्के। अगर 5-6 नंबर मिल रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना, जो 5-6 नंबर मिल रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है भाई, सब्सक्राइब भी करो तो लाइक भी कर दो जिसने नहीं किया अभी तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को करो फटाफट, लगाओ, देखो इसमें क्या गया। देखो इसमें ई इज द पॉइंट ऑन साइड ए बी डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो बता फटाफट से पहले तो पैरेललोग्राम बना लो भाई, बना लिया, बनाओ ना, कोई बात नहीं, बनाओ। हाँ भाई देखो, बनाओ फटाफट, पैरेललोग्राम बनाओ, ए बी सी डी बनाना है ना, ए बी सी और डी, और हमने क्या करना है, डी को करना है प्रोड्यूस, तो डी को बढ़ाते जाओ आगे, लॉजिक कर दिया प्रोड्यूस, डी को कर दिया प्रोड्यूस, और डी क्या है, ई क्या है, पॉइंट है साइड ए डी प्रोड्यूस देखो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ई लास्ट वाला एक पॉइंट है, उसको ले लो ई। अब क्या करना है जी, अब उसने बोला है बी इंटरसेक्ट, ये बी इंटरसेक्ट हो रही है, तो बी को इंटरसेक्ट कराओ, बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी डी एट एफ, show that triangle ABE is similar to CFD, CFD। तो इसमें देखो क्या क्या है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में सर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और क्या होता है, एंगल्स बाइसेक्ट, ट्रायंगल सॉरी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें अपोजिट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ए इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल ए बी और सी एफ बी की बात करें, जो कि हमें प्रूफ करना है, तो हम बात करें अगर ए बी ई और सी एफ बी की, तो इसमें क्या है, ई ए बी, जो हमारा ई ए बी है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, बी सी एफ हो जाएगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू सी तो है ना, अभी तो प्रूफ किया था अपोजिट अबाव, सॉरी अपोजिट एंगल्स प्रूव्ड अबाव, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, और अगर बात करें ए बी ई की, अगर इस वाले की बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो एंगल ए बी ई ये किसके इक्वल होगा, बी एफ सी के, और इसको क्या लिख लेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसको लिख लेंगे भैया अपोजिट एंगल, ठीक है। अब क्या है हमारा, बस दो एंगल मिल गए, बाकी क्या है टेंशन से, ए बी ई
सिमिलर टू सी एफ बी वाई डबल ए क्राइटेरिया है ना। फर्स्ट क्लास, मजे आ गए ना। देखो इतने आसानी से होते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो। तीन ही क्राइटेरिया, डबल ए या उसको ट्रिपल ए कह लो, जनरली तो डबल ए से ही काम चल जाता है। दूसरा ट्रिपल एस, तीसरा एस एस। तो जो जो क्वेश्चन में गिवन है बनाते जाओ और ढूंढते जाओ, काम हो जाएगा आपका फटाफट से। तो आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 कर लो फटाक से। इसमें क्या है, ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं ए बी सी और ए एम पी। एक राइट ट्राइंगल बी पे है और एक एम पे है। हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी और ए एम पी हमारे दोनों सिमिलर ट्राइंगल। चलो बात करते हैं स्टार्ट ए बी सी एंड ए एम पी का। तो इन भाई साहब ने दे ही रखा है ए बी सी और ए एम पी। ये तो इसने 90 डिग्री पहले दे रखा तो फिर इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। और कमाल की बात तो ये देखो कि हमारा एंगल ए है जो कॉमन है। तो भाई साहब हमें और कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं, भगवान से ज़्यादा भगवान ने इतना दे दिया कि आपको समझ में आ गया। देखो मुझे तो ये हमारा होगा ए एम। तो ये हो गया डबल ए क्राइटेरिया। मस्त, आ गया ना मज़े से, झकास हो गया ना फटाक से। अब देखो जब आपने प्रूफ कर ही लिया है कि भाई ए बी सी हमारा ए एम पी के सिमिलर है, तो बाकी क्या टेंशन है, बाकी टेंशन नहीं है। फिर क्या है, फिर तो देखो ए बी अपॉन ए एम, बी सी अपॉन एम पी और ए सी अपॉन ए पी। ये तो हो गई। तो इसमें ए सी अपॉन ए पी ये रहा और बी सी अपॉन एम पी ये रहा। तो ये दोनों इक्वल है, रेशियो इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। कैसे होगा, क्योंकि अभी तो प्रूफ किया भाई सिमिलर है। सिमिलर है तो रेशियो साइड्स का, रेशियो का जो होंगी वो तो प्रोपोर्शनल होंगी ना। इसमें तो कौन सोचने वाली बात है ही नहीं। इसमें क्या सोचना, सोच रहे हो क्या कुछ, सोचो सोचो। समझ में आ गया, मजा आ गया तो कर दो लाइक। We are discussing criteria for similarity of triangles. So these questions are based on criteria for similarity of triangle. तो triangle में हम similarity of triangles पढ़ रहे हैं, okay? And this is a class 10 topic, and we have been discussing this for quite a while. And you have, आपको अगर और भी इसके रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर इसमें तो आई आइकन पे प्रेस कीजिए, लिंक पे आप क्लिक कीजिए, यू विल गेट द मोर वीडियोस ऑन सेम टॉपिक। सो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। सो विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। सो इसमें हमने तीन क्राइटेरिया पढ़ लिए थे। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थ्री क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स एंड वन इज डबल ए और ट्रिपल ए। तो डबल ए और ट्रिपल ए क्या है, डबल ए मतलब एंगल एंगल और ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल। तो एंड triple S is side side side, and the one more is SAS, two sides and angle between them. So in case of similarity of triangles, will the sides will be proportional. Here we are given a question: CD and GH are respectively the bisector of triangle, bisector of angle ACB and EGA, such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG. तो भाई सबसे पहले तो ट्राइंगल बना लो। देखो फिर से ट्राइंगल आ गए, ट्राइंगल बनाओ मस्त बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बिना टेंशन का। एक ट्रायंगल बना लिया, एक ये ले लिया। तो हमारी बात हो रही है ट्रायंगल्स की। तो ट्रायंगल्स में हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है, दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है। एक हो रही है ए बी सी की और दूसरी हो रही है ई एफ जी की। तो भाई ए बी सी में क्या है, सी डी द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसका नाम दे दो बी। दिस सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। तो इस ए सी बी का ये बाइसेक्टर है। तो ये बोथ आर इक्वल, तो इसको ए ले लो
और ये भी ए हो जाएगा भाई। उसके बाद सिमिलरली जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ ई जी एफ। तो जी एच इज द बाइसेक्टर ऑफ ई जी एफ, तो ई जी एफ भी हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच, तो ये जी एच हो गया। अब ये भी बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है लाइन डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये अगर ए है फर्स्ट वाले में, ए बी सी में, तो इसमें बी भी ले सकते हैं, कोई भी और नाम ले सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होंगे, दोनों इक्वल होंगे, तो सेम ही होंगे। Now what we need to prove here, we need to prove that CV upon GH, CD upon GH, that's equal to AC upon FG. ओके, तो इसमें इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट कि ABC, और इसमें हमें एक चीज़ और भी गिवन है, दैट वी आर गिवन हियर दैट ABC इज सिमिलर टू FEG। ABC सिमिलर टू FEG, तो ABC सिमिलर टू FEG का मतलब क्या है देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है AB अपॉन FE इज इक्वल टू BC अपॉन EG। उसके बाद हमें गिवन है AC अपॉन FG, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, AB BC और CA या AC अपॉन FG। ठीक है, तो इसमें हमें ये गिवन है, और हमें अभी हमें क्या करना है, इसमें व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो क्या करते हैं इसमें, लेट्स टॉक अबाउट द ट्राइंगल ACD एंड FGH। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें तो हम बात करेंगे ट्राइंगल ACD की और ट्राइंगल FGH। ठीक है, तो ACD और FGH में क्या क्या कॉमन है, तो ACD और FGH में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। और वन मोर thing that we should know here, if angle C is equal to angle G, then half of C will be equal to half of G। ठीक है, तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं हमें, A इक्वल टू 2 भी दे रखा है, C इक्वल टू G भी रखा है, तो ये जो दो एंगल होंगे तो A इक्वल टू B भी हमें यहाँ दे रखा है, A इक्वल टू B हमें गिवन है यहाँ पर। ठीक है, सो इसको भी हम नोट करके रखेंगे। एंड इफ यू टॉक अबाउट ACD एंड FGH, तो ACD और FGH में एक एंगल तो आपको मिल गया, ये वाला है ना भाई, इसमें एक एंगल आपको, और ये A इक्वल टू किसके इक्वल है, ABC और FEG, तो A किसके इक्वल है, F के इक्वल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और अब अगर FGH की बात कर रहे हैं तो A इक्वल टू F हो गया, ये रखा है हमें, तो A इक्वल टू F हम सीधा लिख देंगे, ये क्या है गिवन है हमें। एंड इफ यू टॉक अबाउट द and triangle ACD and FGH, what more is given to us is the half of C and half of G। ठीक है, तो इसको हम अगर ACD की बात कर रहे हैं तो ACD एंगल जो है, द एंगल ACD दैट विल बी इक्वल टू एंगल FGH। ठीक है, क्योंकि किसमें गया है हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। ठीक है, ये इसके ऐसे इक्वल है। तो अभी हमें मिल गया कि दैट नाउ वी कैन से दैट ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH by double A criteria। ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डबल ए क्राइटेरिया, ट्रिपल ए क्राइटेरिया, तो दोनों एक ही बात है, साइड एंगल और एंगल। ठीक है, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर इज CD अपॉन GH। तो देखो CD अपॉन GH और AC अपॉन FG कैसे आएगा। ठीक है, अब CD अपॉन, अब देखो इस ट्राइंगल में क्या CD ये होगा,
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो ए सी अपॉन एफ जी होगा, है ना, और सी डी अपॉन जी एच होगा, और क्या होगा इसमें ए डी अपॉन एफ एच होगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना है ए सी अपॉन एफ जी इज टू सी डी अपॉन जी एच, तो ये होगा हमारा प्रूफ। ठीक है, और द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ट्रायंगल ए सी डी और एफ जी एच लेना है। तो भाई इसमें देखो ऐसे ही पता चलेगा, जैसे आपने देखा कि इसमें गिवन है, आपको आपको मालूम है कि द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर रेशियो ऑन देयर साइड्स, corresponding sides आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसमें ए सी अपन एफ जी दे रखा है, तो ए सी अपन एफ जी, ठीक है, ए सी अपन एफ जी, और उसके बाद सी डी अपन जी एच, तो सी डी अपन जी एच, तो ये देखो दो साइड सीधे सीधे दिख रही हैं आपको, तो इसका मतलब हम इस ट्रायंगल की ही बात करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड ट्रायंगल, तो इसमें आपको थोड़ा डायरेक्टली गिवन है दैट यू हैव टू डिस्कस अबाउट डी सी बी एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट इज सिमिलर टू, so we'll talk about DCE and triangle HGE. ठीक है, so we'll talk about these two triangles. So if you look at the triangle जो हमारा given है ABC और FEG, तो इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, DCB जो है DCB, ओके, तो DCB में हाफ ऑफ C है और HGE में हाफ ऑफ B है। DCB में हाफ ऑफ ए सी है और एच जी ई में हाफ ऑफ बी है, तो ये एंगल तो ये मिल गया आपको। ठीक है, और डी सी बी में हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है एच जी ई में कि बी इज इक्वल टू ए, ये देखो बी इज इक्वल टू ए हमारा ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमें मिल गया, देखो साफ साफ बिल्कुल। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, डी सी बी में दैट एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, एंगल एच जी ई के इक्वल होगा ये। ठीक है, और रीजन बीइंग इज हाफ ऑफ C is equal to half of G। ठीक है, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी गिवन है that this is the bisector of angle, तो bisector of angle will divide the angle into two equal parts, and more important is here is B is equal to angle B is equal to angle E। ठीक है, तो angle B is equal to angle E given ही है, तो hence we can write that triangle DCB is similar to triangle FGE, okay, by double criteria। Okay, so let's move on, and we can solve this by more by other formula as well, by we can by use other criteria as well, like we can use SAS in this case as well, तो हम SAS use कर सकते हैं। Okay, and you can try to solve this second part by SAS as well। Okay, so let's move on and try to solve third part of this question, and third part of this question is, in third part of this question we need to prove angle triangle DCA is similar to triangle HGF। So let's talk about these two triangles, and in these triangles we what are we given, so angle C is equal to angle G, that is already given to us, DCA in DCA and HGF, so angle C is equal to angle G। ठीक है, तो हाफ ऑफ इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो DCA लिख लेंगे हम, DCA इक्वल टू द एंगल DF, इसका भी वही सेम रीजन लिखेंगे, हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ G। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा कोई एंगल देखो भाई, DCA में बात कर रहे हैं और HGF में बात कर रहे हैं, तो A इज इक्वल टू एफ हमारा है, A इज इक्वल टू एफ, ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये भी हो गया हमारा, DCA भी प्रूफ हो गया, DCA सिमिलर टू एंगल ट्रायंगल HGF बाय डबल क्राइटेरिया। ठीक है, so you can prove this by other criteria as well, you can use SAS as well in this part of the question। Okay,
So these questions are very easy. You just need to look at the triangles and need to see how which triangles will be used in solving the question and which criteria will be more suitable to solve the question easily. देखो क्वेश्चन आप मोर देन यू कैन यूज मोर देन वन क्राइटेरिया और इससे ज़्यादा क्राइटेरिया भी एप्लीकेबल हो सकते हैं SAS, डबल ए और ट्रिपल एस में से कोई सा भी एक यूज हो सकता है. सो यू कैन चूज वट एवर सूट्स यू और वट एवर क्लिक यू फर्स्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दिस क्वेश्चन लुक्स वेरी टिपिकल बट इट्स वेरी इजी. यू कैन सी दैट. एंड देखें अभी कैसे करते हैं इसको. तो इस फिगर में क्या है, ई इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी. तो ई साइड सी बी पे एक पॉइंट है जो प्रोड्यूस हुआ है आइसोलेस ट्रायंगल ए बी सी में. तो आइसोलेस ट्रायंगल है ए बी सी. तो इन केस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल सी बी, if AB's if two sides are equal, then their corresponding angles are also equal. So we can say that if the AB is equal to AC, then angle B will be equal to angle C. Okay, so that's the isosceles triangle property. If okay, let's move on. And what else is given to us is AB is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC, and EF is perpendicular to AC. EF is perpendicular to AC. Okay, now we need to prove is that triangle ABB is similar to triangle ECF. Okay, so let's talk about these two triangles. And in case of ABD, so in case of ABD, one of the angle अगर ये देखो 90 है तो BA भी 90 होगा. क्यों होगा? Because linear pair BC is a straight line and the angle drawn on a straight line is a 180 degree. So ये linear pair होगा. ठीक है. So we can write that as well. So ADB equal to B 90 degree. कैसे? Linear pair. इसका रीजन लिख दो. You can mention all the reasons. ठीक है. अब इसमें क्या गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स में. तो ए डी बी विल इक्वल टू ई एफ सी. ई एफ सी के इक्वल होगा ये. कैसे? 90 डिग्री. और ये गिवन भी है हमें. ओके, नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू लुक एट. एक और एंगल मिल जाए. ठीक है. तो ए बी डी में और ई सी एफ में देखो एंगल बी और सी ऑलरेडी गिवन टू अस. ये हमने अभी निकाला है कि ए इज इक्वल टू बी. एंगल ए इज इक्वल टू बी. आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल ये लिख सकते हैं. बेटर लैंग्वेज एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, so we can say now that triangle ABD is similar to triangle ECF by double pair. ठीक है. तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ABD is similar to ECF by double A criteria because one of the angle is 90 degree and other angle is equal. Okay, so in this way we can solve. So this question was quite easy. Chalo, very good. So let's move on and we'll see that the questions are very easy and the chapter is very important. Okay, so let's move on and have a look at it now. So in this case we have a question. The side AB and BC of and median AD of a triangle ABC. AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of a triangle PQR. So that triangle ABC is similar to PQR. Okay. So what does that mean? It means the sides are proportional. So whatever is given to you, please write. We'll write it here. So AB upon PQ, B is equal to BC upon QR is equal to AD upon PM. ये हमें given है. It is already given to you that sides AB, BC and AD of a triangle ABC is proportional to the PQ, QR and median PM of a triangle PQR. Okay. So let's move on and check it out. Okay. And if it is given to us that AD is a median and PQ, QM and MR are
So AD is a median, PM is also a median. So BD will be equal to DC. So from here we can write that BD is equal to DC and QM will be equal to M1 because median divides the sides into two equal parts. Okay, so that way तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी को इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम. ऐसा क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर. ओके, सो ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कुछ तो करना होगा ना. तो हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर देंगे कि अभी देखो जैसे अगर हम ए बी अपॉन पी क्यू लेते हैं और इसमें ए डी अपॉन पी एम हमें ऑलरेडी गिवन है. सो इफ वी टेक बी डी और बी डी अपॉन क्यू एम अगर हम ले लें जो हमें यहाँ से मिलेगा, तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा दैट दिस ए बी डी इज सिमिलर टू ए क्यू एम एंड सिमिलरली विल प्रूव ए डी सी इज सिमिलर टू एम आर and when we join these two parts, so it will be uh, so ABC will be similar to PQR. Okay, so our strategy is to prove that the part of the triangles are similar, and then we combine them and prove that both triangles are similar. Okay, so let's move on and see how we can prove it. So AB upon PQ. So हाफ ऑफ BC क्या होगा, BD भी होगा और DC भी होगा. सो टेक BD क्योंकि हमें पहले ये प्रूव करना है. BD अपॉन Q is equal to AD upon PM. So if the इससे क्या प्रूव होता है, hence you can write hence triangle ABD is similar to triangle PQM by SSS. क्योंकि तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी. Similarly we can say similarly triangle ADC is similar to PMR by the same reason, because half of BC we can write DC as well. Okay, so BD upon Q can be written as DC upon MR, and in that case ADC will become similar to PMR. Okay, and okay, so this is one of the way. Okay, and we can use so we can write similarly here that using these above two equations we can prove that the triangle ABC and PQR is similar. Okay, and the other way we can say that if triangle ABD is similar to triangle PQM, okay, then angle B will be equal to angle Q because similar triangles have some equal angles. Okay, and that way we'll have two sides ADB AB upon PQ. Okay, so we have already given that AB upon PQ is equal to BC upon QR. That is already given to us, and in that we have already proved that B is equal to Q. So in that way a question we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS because two sides are proportional and the angle between them is also equal. So we can use the SAS as well, and we can use, like above I have said, we can use AB if ABD is similar to PQM and ADC is similar to PMR. So our whole triangle is equal, are similar. ABC is similar to PQR, and we can say this way as well. We have from after proving ABD is similar to PQM, we can say angle B is equal to Q because similar triangles have equal angle, and AB upon PQ is equal to BC upon QR is given to us, and B is equal to Q we have already defined. So we can say that triangle ABC is similar to PQR by SAS. Side angle side. Okay, in side angle sides, two sides are proportional, and the angle between them is equal. Okay, so let's move on. These two. So if you like the question, if you like my way of teaching, if you like my way of teaching, if you like the channel, so if you get the information from this channel, so please like it, subscribe it. तो ठोको बेटा like, ठोको like मिल आपके like से बड़ा बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से. ओके,
बहुत हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। Okay, so D is the point. Let's move on to one of, let's move on and see one more question. D is the point on side BC of a triangle ABC. So let's draw a triangle ABC, and we have lots of triangle as you know. So D is the point side BC of a triangle. So let's draw. Let's name it ABC, and D is the point on side BC. So draw it like this. Okay. So D is the point on side BC. So D is the point side BC of triangle ABC such that ADC is equal to BAC. Okay. तो हमारा ये जो ADC है, the whole part ADC is equal to BAC. What else is given? So that CA square is equal to CB into CD. Chalo, very good. Okay, so let's talk about these two triangles ADC and ABC and DEC. So let's talk about triangle ABC and triangle DAC. अब क्या क्या है भाई, देखो ABC और DAC में कैसे पता चल रहा है कि ADC ABC और DAC ही लेना है। क्योंकि सीधी बात है भाई, देखो ABC तो बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो इसमें हमारी बात हो रही है एंगल एक ही, और DAC में भी हमारा एक एंगल इक्वल है, तो हमें जो एंगल इक्वल है उसी से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लस उसमें CA भी आ रहा है दोनों में, है ना। CA जो स्क्वायर आना है वो CB भी आ रहा है, CD भी आ रहा है ना? चलो, कैसे हमें प्रूफ करने का पता चलता है। और इसमें हमें क्या गिवन है, देखो इसमें हमें गिवन है एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है, ये हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। एंड आप अगर इसको देखें तो BAC एंगल ABC में और DAC में C हमारा कॉमन है, ABC में और DAC में C हमारा कॉमन है। कॉमन है तो इक्वल होगा, कुछ भी हो जाए ना। तो ट्राइंगल ABC बिकम्स सिमिलर टू DAC। अब अगर ये सिमिलर बन गया तो हम इसको लेंगे AB अपॉन DA, है ना। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, BC अपॉन AC और AC अपॉन BC। ठीक है, अब देखो ये दोनों उठा लो, सीधी सीधी बात है। ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर या CA स्क्वायर BC इंटू DC। तो मैंने आपको बोला भी, बताया भी है दैट if you are talking about the sides only, then we can write AC square or CA square both are same, because we are talking about the sides here, and CB and BC are both same. ठीक है, so not need to worry about it. Okay, so this proves you that CA square is equal to CB into CD, because when we are taking proportionals, so we are taking on the sides only. Okay, so let's move on. And ABC and DAC was similar by double criteria. Don't forget to write it. Okay, so let's move on and solve one more question. Okay, so now we have 14 question. Okay, so this question has side AB and AC and median AB of a triangle ABC. So फटाफट एक triangle ले लेते हैं, so we will be able to see where the angle and triangles are. Okay, so here we have a triangle ABC respectively proportional to side PQ, QR and median QM, another triangle QM. Okay, बड़ी एक और triangle चाहिए हमें, एक से बात नहीं बन रही है। So let's take one more triangle. तो ये हो गया PQ। Now side AB and AC and median AD of a triangle ABC proportional are respectively proportional to side PQ, QR and PD. Okay, अभी तो किया वही क्वेश्चन, सेम तो है, सेम तो है भाई, सेम तो है, इसमें क्या पूछे जा रहे हैं। चलो ये तो हो गया। चलो दोबारा मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि सेम है तो कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब है भाई देखो AB AC and AD of a triangle ABC are proportional to PQ, PR and PM। तो AB अपॉन PQ, तो पहले तो मीडियन ड्रॉ कर लो, AD मीडियन है, यहाँ पर PM मीडियन है।
अब क्या गिवन है हमें, देखो भाई गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन है। ठीक है भाई, प्रूफ करना है कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ठीक है, ओके। इस बार थोड़ी सिचुएशन अलग है, लेट्स सी। तो इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी है हमें। इसमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है डी ई पैरेलल टू ए सी। वी नीड टू सोल्व डी ई पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो डी ई पैरेलल टू ए सी कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। और दूसरा हमें ड्रॉ करना है एम एस पैरेलल टू पी आर। ओके, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है डी ई एम एस। तो भाई कंस्ट्रक्शन कर लो, इसमें कंस्ट्रक्शन कर ली हमने डी ई पैरेलल टू ए सी एंड एम एस पैरेलल टू पी आर। ठीक है, इससे हम क्या प्रूफ करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि इसमें हमारे मिड पॉइंट थ्योरम हम बना लेंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा लेंगे अगर ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और हमारी फेज थ्योरम भी इसमें लग जाएगी, तो इसमें सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि है ना। तो इसमें डी डी, तो डी तो मतलब डी इसमें मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट थ्योरम भी इसमें लग जाएगी, है ना। तो उसमें मिड पॉइंट थ्योरम भी लग जाएगी इसमें, जो कि क्या थी कि डी इज हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। भाई वन साइड इज प्रोपोर्शनल, है ना, वो जैसे इसमें है ना, तो डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ दिस। अगर हम ए बी सी की बात करें एंड इस ट्रायंगल में डी डी जो है हमारा मिड पॉइंट है, तो और ये साइड डी हमारी पैरेलल भी ए सी के, तो ई भी मिड पॉइंट ही होगा एंड द डी विल बी हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, सो बाय मिड पॉइंट, सो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, डी हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी। ठीक है, ये कहाँ से आया, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो डी हमारा हाफ ऑफ ए सी है और ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से आया है। ठीक है, एंड मोर ओवर इसमें और क्या है हमारा, देखो दूसरा हमारा क्या है, डी हाफ ऑफ ए सी। तो जैसे डी हाफ ऑफ ए सी, ऐसे ही हमारा एम एस भी हो जाएगा। तो एम एस हो गया हमारा हाफ ऑफ ए सी, सॉरी हाफ ऑफ पी आर। अब इससे देखो क्या होता क्या है कि हाफ ऑफ ए सी मतलब दोनों हाफ ऑफ ए सी और हाफ ऑफ पी आर अगर हम कर देंगे, तो हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो ए बी और ये आ जाएगा, यानी हम डी को इंक्लूड कर पाएंगे। और इसमें हमारा जो ए बी है, ए बी को भी हम हाफ कर सकते हैं, क्योंकि ई बी अभी अभी हमारा मिड पॉइंट है ना। और पी क्यू को भी हाफ कर सकते हैं, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट है। सो वी कैन सिंपली राइट दिस, जो ए बी अपॉन पी क्यू है, इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए ई। इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए अपॉन ट्वाइस ऑफ, क्या होगा भाई, पी एस होगा ना, ट्वाइस ऑफ पी एस। एंड ए सी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डी ई अपॉन ट्वाइस ऑफ, बोलो भाई, एम एस। और ए डी अपॉन पी एम को ऐसे डिस रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब टू को गायब कर दो, तो ए ई अपॉन पी एस, है ना, ए ई अपॉन पी एस, डी ए ई अपॉन पी एस, डी ई अपॉन एम एस, और ए डी अपॉन पी एम। तो इससे क्या हो गया हमारा ट्रायंगल, ए डी ई बिकम सिमिलर टू पी एम एस। हमारा जो ट्रायंगल ए डी ई है ना, ए डी, हमारा ट्रायंगल ए डी ई जो बन गया पी एम एस को सिमिलर बन गया। और उसका हमने क्या रीजन लिखेंगे, कौन सा लेटर यूज किया, ट्रिपल एस। अब इससे क्या बन जाता है, इससे हमारा जो एंगल, अब इससे क्या होगा देखो, इससे ये वाला जो एंगल है, एंगल ये वाला जो है, ये स्केप होने जाएगा।
तो एंगल ए डी ई में या फिर ई ए डी कर दो, तो ये एंगल ई ए डी ये हमारा इक्वल हो गया एस पी एम पर, है ना। कैसे हो गया वो, क्योंकि अभी वो है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल होते ही, ठीक है, बस समझ आ रही है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल होते ही। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, आपको ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है, आपको ए सी अपॉन पी आर भी गिवन है, आपको ए डी अपॉन पी एम भी गिवन है। तो जब आपको ये सब गिवन है, तो जैसे मान लो इसमें, तो आप ये पूरा ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं ना, ए बी डी प्रूफ सिमिलर टू पी क्यू एम। क्यों? क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम गिवन है, और उनके बीच का एंगल जो है वो भी आपने इक्वल दे दिया। तो ये ऐसे ऐसे ए बी डी और पी क्यू एम सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे ना, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप ऐसे करते हैं, सिमिलरली यही अप्रोच अगर आप मतलब जैसे आपने डी ड्रॉ किया है, जैसे आपने डी ई ड्रॉ किया है पैरेलल टू ए सी, ऐसे ही अगर आप डी ई मतलब इसको इधर ड्रॉ करें, मतलब अगर आप सेम अप्रोच अप्लाई करें तो इस तरीके से करें, जैसे मान लो ये है ना हमारा ए बी सी है, ए बी सी है, और ये हमारा पी क्यू आर है, ये है ना हमारा। तो इसमें हमने क्या किया था अभी, इसमें हमने इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से बनाया था, तो इसको इस तरफ से अगर ज्वाइन करते हैं, अगर इस तरफ से ज्वाइन करें, है ना, अगर हम ये ड्रॉ करें कि भाई हमारा जो लाइन है मतलब डी ई और यहाँ पर एम एस, अगर इसको पैरेलल प्रूफ करें इसके ए बी के, जैसे हमने डी लिया था, डी जी इज पैरेलल टू ए सी कंस्ट्रक्शन में, ऐसे डी पैरेलल टू ए बी ले लें तो हमारा इजी हो जाएगा। क्या इजी हो जाएगा, फिर इसमें हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना, ये वाला एंगल हमारा इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये पूरा एंगल इज सिमिलरली हम वी कैन राइट एंगल ए इज इक्वल टू पी। सिमिलरली हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एंगल ए इज इक्वल टू पी। और अगर एंगल ए इज इक्वल टू पी है, अगर एंगल ए इज इक्वल टू पी है, तो इससे क्या हो गया कि हमें ये तो ऑलरेडी गिवन है ही, देखो यहाँ से ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और उसके बीच में अगर हम ए इज इक्वल टू पी लिख देते हैं, तो हमारा जो ट्राइंगल ए पी सी है वो सिमिलर हो जाता है पी क्यू आर के, और उसका रीज़न हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, इसको जरा अच्छे से ट्राई मार लो, ठीक है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कुछ लग गया है, तो इसका थोड़ा इम्पोर्टेंट समझ के कर लो, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कुछ यूज़ हो गया है। जैसे आपको कंस्ट्रक्शन भी करना है और आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें कई बार अच्छा क्वेश्चन भी बन जाता है, जो कि सबसे होगा भी नहीं, ठीक है। चलो, तो इसको समझ लो, अच्छे से कर लो, ये भी एक टाइप है, ये भी एक तरीका है। सो लेट्स मूव ऑन। और अगर आपको समझ में आया, मज़ा आया समझने में, तो आप इसको लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, देखो वर्टिकल पोल की बात हो रही है, और दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, फटाफट लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक से बड़ी एनर्जी मिलती है, पता चलता रहता है कि आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम क्या करना है। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर एक्चुअली, 6 मीटर कास्ट शेडो 4 मीटर लेंथ। ये वर्टिकल पोल है, तो सिचुएशन किस तरह की है, वर्टिकल पोल एक दे रखा है आपको, और वर्टिकल पोल भी क्या है, तो ट्रायंगल ये वाला नहीं बनेगा इस बार, ये वाला ट्रायंगल नहीं बनेगा, ऐसा कुछ है। वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, कास्ट शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 मीटर पोल है, और ये 4 मीटर की शेडो बनाता है ग्राउंड पे। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, सेम टाइम पे एक टावर जो है 28 मीटर लॉन्ग की शेडो बनाता है, ठीक है। तो एक टावर है जिसकी वो बनाता है 28 मीटर लॉन्ग की शेडो बनाता है,
ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसमें क्या किया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सो यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो पहले वाले को ले लो ए बी सी, दूसरे वाले को ले लो पी क्यू। अब देखो वर्टिकल पोल है तो इट विल मेक अ 90 डिग्री विद द ग्राउंड, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इट विल मेक अ 90 डिग्री विद द ग्राउंड, सो दिस विल बी इक्वल, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जैसे मान लो हम अज्यूम करते हैं कि भाई हम सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तो सन एक सेम पोजीशन पे है, एंड बिकॉज द सन इज एट द सेम पोजीशन, एंड तो वो जो एंगल होगा, तो ये वाला जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल, ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, चाहे वो कितनी भी दूर जाके बनाए, तो दिस एंगल विल बी इक्वल, ठीक है, चाहे वो कितनी भी दूर जाके बनाए, दिस एंगल विल बी इक्वल, क्योंकि सन का जो मतलब सन से जो रिफ्लेक्शन होगा, सन से मतलब सन की वजह से जो लाइट से जो शेडो बन रही है, तो वो एंगल जो है विद द ग्राउंड विल बी सेम, क्योंकि सेम हाइट, सन तो की हाइट फॉर बोथ द पोल विल रिमेन सेम, एंड सिंस द सन इज एट ए वेरी हाई डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, so the height of the pole will be considered similar, ठीक है, वो सिमिलर नहीं होगी बट इट्स कंसिडर्ड टू बी सिमिलर, तो इसकी वजह से एंगल जो होगा वो सेम एज्यूम कर लेंगे हम, और दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, ठीक है, सो ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर टू पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें क्या है, सो इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, so ए बी अपॉन, तो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो इसमें ए बी अपॉन, if you say triangle ABC similar to PQ, so AB upon PQ, that will be equal to BC upon QR, तो ये होगा AC अपॉन PR, तो ये AC अपॉन PR के इक्वल होगा, और इसमें वी आर ऑलरेडी सम वैल्यू ऑफ द लेंथ आर नोन टू अस, जैसे इसमें हमें मालूम है BC कितना है, हमें मालूम है QR कितना है, हमें मालूम है AB कितना है, तो वी नीड टू फाइंड PQ, इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो AB की वैल्यू रख देंगे, तो ए बी की वैल्यू रख देंगे 6, देखेंगे गिवन है, ठीक है, तो 6 अपॉन एच, बी सी क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 ही गिवन है, क्यू आर 28 गिवन है, तो 4 7 जो 28, और ये इधर चला जाएगा तो एच विल बी इक्वल टू 52 मिलता है, so h is peaking, so we can find the height of the tower by using this situation, okay, and when we are reflecting, when we are having a shadow of a pole डी टू सन, है ना, उसमें सन लाइट यूज होती है, तो सन लाइट हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो ग्रेटर हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो हाइट ऑफ द टावर जो है वो मतलब जो भी पोल है, टावर है, वो नेग्लिजिबल है, और एंगल जो है सेम बन रहा है, ठीक है, तो एंगल सेम बन रहा है, फिर हाइट निकाल लेते हैं, तो हाइट जो है अब सन 6 मीटर और 42 मीटर सेम ही है, अगर मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर हम बात करें सन से डिस्टेंस के बारे में। हाँ भाई, क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो इसमें दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है, तो दोनों ट्रायंगल्स को ले लो भाई, बना लो फटाफट से ट्रायंगल्स बनाओ, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल है, और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब इसमें क्या है, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ए डी है और पी एम है, where ABC is similar to PQR, तो ABC similar to PQR हमें गिवन है, ठीक है, तो ABC similar to PQR है, तो ये कैसे होगा देखो, ये थोड़ा कन्वर्स दे दिया लेकिन आसान हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये अगर हम लिखेंगे ABC is similar to PQR, then AB upon PQ, BC upon QR is equal to AC upon PR, ठीक है भाई। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो जो BC है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स BD एंड BC,
और क्यू आर भी डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स है, क्यू एम एम आर, क्योंकि वो तो हमें गिवन है कि मीडियन है, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरीके से ले लें तो वन मोर थिंग कि हमें इसमें, तो इसमें क्या करना है, देखो हमें और भी क्या गिवन है। तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, एंगल ए विल बी इक्वल टू टी एंड एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल आर। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे बी इक्वल टू क्यू, और अगर हम लिखें ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, तो बी सी को लिखो हाफ ऑफ, बी सी कर दो हाफ ऑफ से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर, ठीक है। और एंगल बी इज इक्वल टू क्यू हमने दे ही रखा है, सो ए बी अपॉन पी क्यू, हाफ बी सी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, हाफ क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, the two sides are proportional and angle between them is equal, so these two triangles become proportional। कौन कौन से, ADC सॉरी ABD becomes proportional to PQM, ठीक है। और अगर ये दो ट्रायंगल ये इसको ऐसे इससे हो गए सिमिलर, and if these two triangles are similar then their ratio of the sides will be proportional, so AB upon PQ will be equal to BD upon QM, that will be equal to AD upon PM, ठीक है। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम प्रूव हो गया हमारा, हेंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी, ये हमारा प्रूफ है, ठीक है भाई। सो इन दैट वे वी कैन प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। सो क्वेश्चंस, most of the questions are not very difficult, some questions are difficult of course, but that type of questions are always present in all the chapters, तो सभी चैप्टर्स में एक या दो क्वेश्चन तो टिपिकल होता ही है, ठीक है। तो बाकी सब क्वेश्चन आसान है एंड द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो। और अगर आपको समझ में आया, मज़ा आया पढ़ने में, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इससे बहुत एनर्जी मिलती है गाइस। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वैल्यू, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, ओके, चलो बाय बाय। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। और अगर आपने यहाँ तक देखा है और अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो में आपके लिए एक पॉइंट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप उस क्वेश्चन में, जैसे मान लो सपोज करें क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया तो 4 एंड नो आप लिख दीजिए। सो आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो, उसमें उसी तरह के क्वेश्चन 4 टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। सो यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जब एक ही टाइप के, तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। और जो क्वेश्चन लगा उसको लाइक उस पर लिखिए 5 और यस। सपोज कि जैसे आपको सबसे अच्छा लगा 5 आया, समझ में आया बहुत अच्छे से, तो उसको लिखिए 5 यस, ठीक है। एंड आई होप यू हैव इंजॉयड दिस वीडियो एंड ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।